नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर आरा से आ रही है, जहां के हसनपुरा गांव में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन परिजन ये दावा कर रहे हैं कि ये शख्स बीती रात शराब पीकर पहुंचा था घर, और शराब पीकर जब ये शख्स सोता है, सुबह में मृत अवस्था में परिजनों को ये मिला है। आज सुबह जब घर वाले उसे जगाने पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने उसकी मौत शराब पीने की आशंका से जाहिर की है। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया गया है। आरा से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद देखिए सड़क पर किस तरीके से इस वक्त आक्रोशित गांव वाले परिजन शव को रखकर हंगामा कर रहे हैं। परिजन शराब से मौत की आशंका जाहिर कर रहे हैं और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया गया है। रात में आया था 11 बजे रात के, गाड़ी में सो रहा था। सोते सोते सुबह में देखे तो मर गया। कैसे मर गया? दारू पी के। दारू पी के। कहाँ का घटना है? सलेमपुर देने का घटना। हसनपुरा सलेमपुर देने से आया था पी कर दारू। और सहयोगी हिमांशु कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, जो परिजनों का शंका उनकी है, या यूं कहें कि जो आरोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर शराब पीने की वजह से शख्स की मौत हुई है, क्या इसकी जांच को लेकर कोई टीम यहाँ पर पहुंची है? देखिए, फिलहाल कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची है, सिर्फ पुलिस पहुंची है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद ही ये जाहिर होगा कि इनकी शराब पीने से मौत हुई है या नहीं। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि कल रात में वो शराब पी कर आए थे और आसपास के इलाकों में शराब की खुलेआम बिक्री होती है, यानी देसी शराब की बिक्री होती है, ये भी जग जाहिर है। और इलाके में शराब की बिक्री होने के कारण जो लोग हैं, कुछ लोग पीते भी हैं, ये भी कल पी कर आए थे और आज सुबह इनकी मौत हो गई। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है, परिजनों का कहना है कि इनकी मौत शराब पीने से ही हुई है और इलाके में जो शराब की बिक्री हो रही है अवैध तरीके से, उसको बंद करना। जो पुलिस अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं हिमांशु, क्या उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस वक्त सामने आ पाया है? पुलिस अधिकारी मुफस्सिल थाने की पुलिस पहुंची है, कोई बड़े पुलिस अधिकारी नहीं पहुंचे हैं मौके पर, लेकिन वो लोग अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल जाम हटाया जाए, शव को उठाया जाए और पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाए, उसके बाद ही कार्रवाई होगी, क्लियर होगा कि शराब से मौत हुई है कि नहीं। फिलहाल शराब जो बिक्री हो रही है उस पर अभी पुलिस मौन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये उस राज्य की तस्वीर आप देख रहे थे, और उस राज्य से जहां पर पूर्ण शराबबंदी है, जिसे लेकर के तमाम दावे किए जा रहे हैं, उस दावे के बीच इस तरह से परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये शख्स शराब का सेवन करता था। गांव में खुलेआम शराब की बिक्री भी होती है अलीम, और इसके शिकार इस शख्स की मौत, अब परिजनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, रिपोर्ट आने के बाद ये तय होगा कि क्या इस शख्स की मौत शराब पीने से हुई है। और इससे पहले भी विभाग कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें पुलिस पहले तो ये कहती है कि शराब पीने से मौत नहीं हुई है, लेकिन जब जांच होता है तो बात इसी तरह की सामने आती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर छपरा से है, जहां पर बदमाश किस कदर बेखौफ हैं, आप कुछ तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल छपरा में बदमाश आते हैं, रात में एक एटीएम को टारगेट करते हैं, और ये एटीएम एक्सिस बैंक का होता है, जहां पर एक्सिस बैंक को गैस कटर से काटा जाता है। कैसे इस एटीएम को निशाना बनाया है बदमाशों ने, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंचौरा बाजार की इस घटना में ये घटना घटी है, और संतोष गुप्ता हमारे सहयोगी ने टूटे एटीएम का जायजा लिया है। बिहार में आपराधिक घटनाएं एक बार फिर बढ़ने लगी है, खास करके बैंक जो है वो चोरों और डकैतों के निशाने पर है। बात अगर छपरा की करें तो यहाँ बीती रात एक्सिस बैंक के एटीएम में चोरी करने की कोशिश की गई है। एक एक्सिस बैंक लिखा हुआ है यहाँ पे, बीती रात यहाँ पे चोरी करने की कोशिश की है। किस तरह से चोरी करने की कोशिश की गई है ये हम बताने की कोशिश करें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये जो सीसीटीवी है इसको तोड़ा गया है। सीसीटीवी तोड़ने के बाद चोर अंदर गए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैस कटर के जरिए एटीएम को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। कैश निकाला गया है या नहीं निकाला गया है इसकी जानकारी देने वाला फिलहाल कोई नहीं है। अंदर के भी जो सीसीटीवी है, जो उपकरण है, क्षतिग्रस्त किए गए हैं। तो तमाम तरह की जो चोर है देर रात उत्पात मचाते रहे, लेकिन यहाँ कोई भी पुलिस का अधिकारी नजर नहीं आया। सुबह जब लोग यहाँ पहुंचे हैं तब जाकर के ये खुलासा हुआ है कि यहाँ चोरी हुई है, तब लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका भाई? चंदन कुमार। ये चंदन जी है, बताइए कैसे घटना हुई थी रात में? रात में तो पता नहीं चला। सुबह में हम लोग आए थे चाय पीने, तो देखेंगे यहाँ गैस उस रखा है काटने के लिए, चोरी करने के लिए।
पहले भी एक बार यहाँ हो चुका है ना घटना? 2-3 बार हो गया है पहले। 3 बार यहाँ हो चुका है, फिर भी पुलिस का कोई यहाँ ना, कुछ नहीं। रात में गश्ती उश्ती होता है इलाके में? कहाँ होता है? नहीं होता है। तो बिल्कुल गश्ती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर पुलिस मुख्यालय का निर्देश है कि रात में गश्ती बढ़ाई जा चुकी है। जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रही है और बैंकों को निशाना बनाया जा रहा है, तो पुलिस ने गश्ती के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन छपरा में कहीं ना कहीं ये निर्देश खोखले साबित हो रहे हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है जो कि नेशनल हाईवे, जो स्टेट हाईवे है, उसे सटा हुआ एटीएम है, वहाँ पे चोर चोरी करके चले जाते हैं, गैस कटर लाते हैं और कैश को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस का कोई अधिकारी नजर नहीं आता। और जब लोग सूचना देते हैं तो पुलिस वाले जरूर आते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और छपरा के इस घटना के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कैसे बदमाश एक गैस कटर के जरिए एटीएम को काटने की कोशिश करते हैं? क्या रात को पुलिस गश्ती नहीं करती है? आमतौर पर पुलिस की तरफ से गश्ती का दावा किया जाता है, और अगर पुलिस गश्ती नहीं करती तो रात में शहर की सुरक्षा किसके भरोसे है? एटीएम पर गार्ड की तैनाती क्यों नहीं है, जबकि ये इंस्ट्रक्शंस लगातार दिए जाते हैं कि एटीएम पर गार्ड की तैनाती होनी चाहिए? हमारे साथ संतोष जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संतोष, जिस तरह से तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से बदमाश आते हैं, इतना बड़ा गैस का सिलेंडर लेकर आते हैं, गैस कटर लेकर आते हैं, एटीएम मशीन को काटने की कोशिश करते हैं और पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती। तो क्या यह माना जाए जब शहर सोता है तो पुलिस भी सोती है? बिल्कुल, इस घटना ने तो यही साबित कर दिया चुकी है। जो चंचौरा का बाजार है वो काफी मुख्य बाजार है और वहां से मुख्य सड़क भी गुजरती है जो सीधे गोपालगंज को जाती है। तो उस सड़क के सटे हुए एटीएम स्थित है और उस एटीएम को रात में चोरों ने काटने की कोशिश की। अब देख सकते हैं कितना बड़ा गैस कटर, हम दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरें, कि उस गैस कटर को लेकर के चोर रात में एटीएम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि कितना कैश गायब हुआ है इसको बताने वाला वहाँ कोई नहीं है। मैं बता दूं कि वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है और ये जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस एक एटीएम पर 3 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद न तो एटीएम प्रबंधन न ही पुलिस प्रशासन ने कोई सुरक्षा का इंतजाम किया। और इस बार भी जब यहाँ घटना हुई तो वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था, चोर आराम से वहाँ पे अब घटना को अंजाम देते चले। स्थानीय प्रशासन द्वारा ये अक्सर इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि यहां पर गार्ड की तैनाती की जाए। इस तरह के एटीएम जहां पर आसपास बहुत ज्यादा भीड़ ना हो या मुख्य सड़क पर हो, वहां पर गार्ड की तैनाती की जाए। तो आखिर क्यों नहीं इस तरह के एटीएम मशीनों पर गार्ड की तैनाती की जाती है? देखिए, जो निजी बैंक हो कहीं ना कहीं पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, उनको तो एटीएम के पैसे की चिंता नहीं रहती, उन्हें अपने पैसे की चिंता रहती है। क्योंकि वहाँ कर्मचारी नियुक्त करेंगे तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। लिहाजा बहुत सारे ऐसे एटीएम है जिसे लावारिस छोड़ दिया जाता है और ऐसे एटीएम चोरों के निशाने पर आ जाते हैं। और ये घटना जो चंचौरा में, ये भी उसी का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा, ये तीसरी घटना है। मैं बता दूं एक बार फिर कि इसी एटीएम में 3 बार चोरों ने हाथ साफ किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत चलिए संतोष, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो विभा, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक ही एटीएम मशीन जिसको 3-3 बार टारगेट किया जाता है, बावजूद उसके पुलिस सोती रहती है और यहां तक कि बिल्कुल बैंक तक ध्यान नहीं देता। अलीम के जिसका जिक्र भी हमारे सहयोगी कर रहे थे कि इन्हें एटीएम में जो पैसे डाले जा रहे हैं, जिस एजेंसी की तरफ से पैसे डाले जा रहे हैं, उस पैसे की सुरक्षा की चिंता नहीं है। इस बात की चिंता है कि क्या जिस गार्ड की तैनाती यहाँ पर की जाएगी उसे सैलरी के तौर पर इन्हें पैसे देने होंगे। सुरक्षा भगवान भरोसे नजर आती है। रुक करेंगे नवादा की खबर का, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और कामयाबी किस रूप में हाथ लगी है वो भी हम अपने दर्शकों को बताते चलें। देखिए, दक्षिण बिहार के ग्रामीण बैंक से लूटकांड को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा पुलिस ने कर लिया है। 8 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी जिन अपराधियों की हुई उनसे जो जानकारी सामने आई है वो सबको हैरान कर रही है। बताया जा रहा है कि एक अपराधी ने यह खुलासा किया कि उसके भाई को पंचायत चुनाव लड़ना था और इसीलिए उसके लिए रकम की जरूरत थी। लूटकांड का पूरा व्यू रचना बनाई जाती है और इस लूटकांड में 8 लोगों की संलिप्तता से लूटकांड को अंजाम दिया जाता है। चलिए विभा, अगली खबर का रुख करते हैं और एक अच्छी खबर बताते हैं कि पटना में भी अब काफी कुछ हो रहा है। दरअसल पटना में शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बिहार शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में आपको बता दें, हेल्थ, एनर्जी, लर्निंग और पेरेंटहुड में बढ़िया काम करने वाले लोग सम्मानित होंगे। तो इस तरह से एक अच्छी पहल इसे कह सकते हैं और लोगों का रुझान भी उस तरफ बढ़ेगा कि कैसे खुद को एक अच्छा पेरेंट्स साबित करें, हेल्थ और एनर्जी और लर्निंग के सेक्टर में किस तरह से बेहतर काम करें, अपनी भागीदारी निभाएं। इन तमाम चीजों को लेकर एक अवेयरनेस इसे कह सकते हैं विभा।
बिल्कुल। और देखिए बिहार शौर्य सम्मान की वो तस्वीरें आपके सामने, बेहतर काम करने वालों को सम्मान दिया जाता हुआ, और ये कोशिश जो है वो आपको मोटिवेट करती है, आपको कार्य करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित करती है, जिसका आयोजन इस वक्त होटल में किया जाता हुआ अंशुल फाउंडेशन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार शौर्य को सम्मान दिया जा रहा है, उनके कार्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है सम्मान के जरिए। अंशुल फाउंडेशन की तरफ से ये आयोजन इस वक्त तस्वीरों के जरिए आपके सामने, बेहतर काम करने वालों को सम्मान दिया जाता हुआ। खूबसूरत उद्घोष के बाद तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं यहाँ पर रामकृपाल यादव भी नजर आ रहे हैं मंच पर। बिहार शौर्य सम्मान समारोह अंशुल फाउंडेशन की तरफ से इसका आयोजन किया गया है। मकसद यही है कि एनर्जी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में जो बेहतर काम करते हैं, पेरेंटहुड, यानी कि अगर आप अच्छे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, तो कई तरह की चीजों को लेकर इस समारोह का आयोजन किया गया है। और इसमें ये तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल जी के द्वारा रामकृपाल यादव का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अंशुल फाउंडेशन इसका आयोजन करा रहा है। मैं अब राहुल जी से अनुरोध करती हूं कि आप श्री मृणाल सिसोदिया जी का भी आप स्वागत। तो बिल्कुल ये सम्मान कार्यक्रम बिहार शौर्य सम्मान के नाम पर, और बिहार शौर्य सम्मान का आयोजन किया गया है अंशुल फाउंडेशन की तरफ से। मृणाल सिसोदिया जी से तस्वीरें हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन, और मैं गुजारिश ये करती हूं तमाम आप मंच पर कोशिशें आएं। इस दिशा में और राहुल खास जी हो जाती डायरेक्टर हैं जब आपके CMD काम अंशुल को वेलफेयर प्रोत्साहित फाउंडेशन करने की के उनका लिए सम्मान आपके करते हुए कार्यों की सराहना की जाती है और उसे सम्मान के तौर पर पुरस्कृत किया जाता है। और देखिए उसके आयोजन की शुरुआत इस वक्त जो गणमान्य पहुंचे हुए हैं, इसमें रामकृपाल यादव की मौजूदगी है, अंशुल फाउंडेशन के तमाम अधिकारियों की तरफ से इस वक्त प्रशस्ति और यहाँ शॉल उड़ाकर इस कार्यक्रम मैं में संगीता पहुंचे हुए चौधरी जी गणमान्य से अतिथियों का स्वागत किया जाता ये है। गुजारिश करती हूँ आप मंच पर आएं। बिल्कुल। तो और अंशुल ये फाउंडेशन की तरफ से सुंदर ये इस तुलसी का सम्मान पौधा समारोह भेंट का करते हुए आयोजन किया कहते गया हैं, है। तुलसी एक पौधा पटना के नहीं, होटल पनाश में इस प्रतिमूर्ति वक्त है सौभाग्य की, ये तस्वीरें स्नेह चल रहे हैं। माता तुल्य है, ये जननी है नव अनुराग की, दूर रखती संकटों से, हर रोग का करती निवारण, हरि चरण में मग्न रहती, परमार्थ का है ये उदाहरण। ये तुलसी का पौधा हमारे माननीय अतिथियों को भेंट करते हुए राहुल जी। और अब मैं राहुल जी से ये गुजारिश करती हूँ कि आप श्रीमती संगीता चौधरी जी का आप स्वागत और सम्मान करें। श्रीमती संगीता चौधरी जी 7 चैप्टर की हेड, आपसे रिक्वेस्ट कि आप मंच पर उपस्थित हों। और अब मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप श्री मृत्युंजय सिंह जी का आप स्वागत और सम्मान करें, शॉल भेंट करते हुए। बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री मृत्युंजय चौधरी जी। और अब मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप, और तुलसी का पौधा भी शुभ का प्रतीक हमारे हिंदू धर्म में इसे माना जाता है। राहुल जी से ये मेरी तो फिलहाल आपके टीवी रिक्वेस्ट स्क्रीन कि पर जो आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल आप यादव विनोद मौजूद चौधरी आपको जी, दिख रहे प्रेसिडेंट होंगे। और रोटरी देखिए क्लब है, बिहार में आपका शौर्य स्वागत। सम्मान, और इसमें खास तौर पर किन किन क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। ये सम्मान समारोह में हेल्थ, आप मनीष वर्मा जी का लर्निंग भी और आप स्वागत और पेरेंटहुड सम्मान में करें। बढ़िया ये काम अंग करने वस्त्र वाले भेंट करते ऐसे हुए उनका लोगों को स्वागत और चयनित किया सम्मान। गया है और जिनके अब ये योगदान स्मृति और चिन्ह उनके अंशुल कार्यों की वेलफेयर सराहना के फाउंडेशन तौर की पर ओर इस वक्त से। बिहार शौर्य सम्मान का आयोजन। और ये शुभ का प्रतीक, ये तुलसी का पौधा, आप तमाम विशिष्ट अतिथियों का। और बहुत ही सुखद क्षण हमारे बीच यहाँ पे श्री विनोद चौधरी जी भी, श्री विनोद जी भी, तो फिलहाल विनोद जितने कुमार सिंह भी जी गणमान्य मौजूद हैं। उन्हें आप राहुल जी के पिताश्री हैं। यहाँ पर स्वागत किया ये जाता सबसे हुआ सुखद शॉल क्षण कि उड़ाकर। एक पुत्र के द्वारा एक बेटे को ये अंग वस्त्र भेंट किया जा रहा है। बहुत ही सुखद क्षण एक पिता के लिए भी। तो देखिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर शौर्य को सम्मान दिया जाता टीम हुआ, के बारे में जिसको जान लेकर रहे अंशुल हैं। हमारी फाउंडेशन की टीम तरफ ने से इस उन वक्त देखिए डायरेक्टर जो है अंशुल बच्चों को फाउंडेशन हर के वो इस डिस्ट्रिक्ट वक्त से खोज कर निकाला है। समारोह को, इस सम्मान और समारोह को अब जब संबोधित जानेंगे करते उनके हुए। बारे में, उनको छोटा छोटा क्लिप है हमारे पास, जब उनके बारे में आप जानेंगे कि वो कैसे मेहनत करते हैं और किस तरीके से दिन रात अपना काम एक सोसाइटी के लिए अपना समर्पण करते हैं, अपने टीम के साथ काम करते हैं। तो मुझे हमारी टीम को लगा कि नहीं, उनको लाकर एक स्टेज देना चाहिए
कि सो दैट कि वो लोग जो काम करते हैं उनसे लोग मोटिवेट हो और कल हो कि हम लोग जो स्टेज दे रहे हैं इनका मतलब यही है कि कम से कम उन लोगों को वो स्टेज मिले कि वो जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं किसी और के लिए कि कम से कम उनको सम्मान दिया जाए और उनसे लोग प्रेरित होकर अगले साल भी हम लोग ये हर साल ही करने वाले ये प्रोग्राम को कि हर लोग वो उस सम्मान पाने के लिए मेहनत जी तोड़ मेहनत करें और अगले साल इनसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उन लोग को सम्मान देने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये फाउंडेशन सिर्फ पूरे साल हम लोग फाउंडेशन का काम करेंगे जिसमें हर तरीके से जैसे हर बच्चों के लेकर या फिर जो भी हमारे जो सोसाइटी में जो लोग किसी तरीके से उन लोग पीछे हैं उन लोग को सहायता किया जाएगा इस फाउंडेशन के द्वारा। दूसरी बात कि हम लोग आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ इंडिया से जो लोग जो काम कर रहे हैं इस बड़े सेक्टर में इस सोसाइटी में जो लोग अच्छे अच्छे एनजीओ हैं उन लोग को बुलाकर उन लोग को एक ऐसा मंच देना अपने बिहार में जो उन लोग को हेल्प कर सके और आगे बढ़ा सके। तो मेरा बस एक माध्यम है, हमारी टीम अच्छा काम करने की सोच रही है और मेरे पेरेंट्स मेरे गार्जियन रामकृपाल सर हमारे यहाँ हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं, हमेशा हर फंक्शन में आते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्रिकेट में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, क्रिकेट एकेडमी चले सर भी वहाँ पर आए थे, तो उनके मार्गदर्शन से हम आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। और मैं सभी लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आ जाएं हमारे प्रोग्राम में और इसको सक्सेस बनाने की कोशिश से। थैंक यू वेरी मच और आप हमेशा हमेशा अपना आशीर्वाद बना के। थैंक यू वेरी मच। राहुल जी की इस महत्वाकांक्षी और सराहनीय पहल को सलाम कि उन्होंने कुछ ऐसा सोचा जो ऐसे लोग जो मुख्य धारा में नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जो रियल लाइफ हीरोज हैं, उन्हें हमारे बीच लाकर खड़ा किया और उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। और अब आप कुछ ऐसा देखने वाले होंगे, ऐसा सुनने वाले होंगे जो शायद आपने अपने जीवन में पहली बार आप अनुभव करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे और इस बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है जहां पर पीएमसीएच में जोरदार हंगामा किया जा रहा है और देखिए हंगामे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर जहां पीएमसीएच में नर्सों का जोरदार हंगामा हो रहा है और नर्सों की तरफ से हंगामा इस वक्त अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, पीएमसीएच में नर्सों की तरफ से ये हंगामा किया जाता हुआ। आखिर क्या वजह है जिसको लेकर के नर्सों ने यह हंगामा किया है वो भी बताते चले। छुट्टियां रद्द करने से ये सभी नर्स नाराज हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस वक्त स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए तमाम कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें नर्सों पर इसका प्रभाव सीधे तौर पर पड़ता हुआ और ये नर्स इसे लेकर के नाराजगी जाहिर कर रही हैं। फैसला वापस लेने की इनकी तरफ से मांग की जा रही है। कोरोना के मद्देनजर छुट्टियां रद्द की गई हैं। 5 अप्रैल तक स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और इस वजह से नाराजगी जाहिर करती हुई पीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय का घेराव करती हुई ये नर्सें। बिल्कुल, छुट्टियां रद्द करने से ये नर्स नाराज हैं और दरअसल इस वक्त कोरोना को लेकर भी एहतियात बरती जा रही है, लेकिन ऐसे में इस वक्त इन नर्सों की नाराजगी को कहीं से भी बेहतर नहीं कहा जाएगा विभाग, लेकिन जरूरी है छुट्टियों को रद्द करना, ये इन नर्सों को भी समझना पड़ेगा। और हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ऐसे में सरकार ने तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उसी को लेकर नाराज हैं ये नर्सें। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बांका से है जहां पर पुलिस की दादागिरी देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें, मॉब लिंचिंग की शिकार एक शख्स के घर वालों के साथ पुलिस सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रही है। बांका की ये पूरी घटना है जहां पर ऐसा आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग के शिकार परिवार के सदस्यों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार को युवक की मौत के बाद जब शव को लेकर परिजन अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मोहनपुर में पुलिस और परिजनों में घंटों बहस हुई, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए गए। परिजनों ने कहा कि पुलिस ने उन्हें केस में नाम डालने की धमकी दी। आपको बता दें कि इस मामले में परिजनों ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। धमकी बल्कि डरा रहा है, धमका रहा है कि आपके ऊपर केस कर देंगे, एफआईआर करेंगे। नहीं ले जाइएगा डलाने। हम भी वीडियो बनाए इनका करेंगे। हमारा आदमी मर गया, इतना बड़ा पीट करके कुत्ता बिल्ली की तरह मार दिया। घसीट का मारा है, पूरा मोहनपुर में घुमा करके मारा है।
अगली खबर अरवल से है, जहां पर पंचायत सेवक के द्वारा रिश्वत लेने की बात सामने आई और देखिए इसका वीडियो भी इस वक्त वायरल होता हुआ। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीरें आपके सामने उस वायरल वीडियो की, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि देखिए पंचायत सेवक दिलीप पासवान, जो नाम बताया जा रहा है, 8,000 रुपए घूस ले रहे हैं और इस मामले में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नल जल योजना के लिए राशि की मांग की गई थी। वार्ड सचिव की शिकायत के बाद कार्रवाई की जा रही है। कितना? हाँ जो कहली सर जो पूरा करी थी अपने के 10 है क्या? अपने कहली 8 साढ़े 8 हजार अब भी आइए वाली के बैठ के। और अगली खबर भागलपुर से है, जहां पर सिपाही भर्ती की परीक्षा चल रही है और इसको देखते हुए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। दरअसल किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। आपको बता दें कि राजकीय बालिका इंटर विद्यालय में पुलिस प्रशासन की ओर से केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ भी काफी मौजूद है और वहां पर जो परिजन खड़े हैं उनको पुलिस के द्वारा परीक्षा केंद्र से दूर रहने को कहा गया है। समय से परीक्षा का केंद्र का गेट भी बंद कर दिया गया। पिछले दिनों हुए हंगामे के बाद से पुलिस ने जिले के सभी 30 केंद्रों पर इस बार पुख्ता व्यवस्था की है। और अलीम, जो अगली खबर है वो होली से जुड़ी हुई है और जब भी होली का जिक्र होता है तो फगुआ के गीत उसके साथ अपने आप जुड़ जाते हैं। मृत्युंजय तिवारी के घर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और फगुआ के गीतों के साथ होली मिलन की शुरुआत। और खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।